हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस अराउंड 50 to 100 के बीच में एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो रिपीटेडली हर साल एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसमें जैसा कि मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि मैं ऑप्शंस जो हैं 4 ऑप्शंस नहीं बताऊँगी। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोलूँगी एंड देन उसका आंसर बताऊँगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड हम एक एपिसोड में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो अभेषज होते हैं उसके भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, अभेषज के भेद कितने हैं? 2। साध्य व्याधियाँ कितनी होती हैं? 2। स्वर्ण वंग में स्वर्ण कितने मात्रा होता है? 0%। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेंधव अनुवासन वस्ती होती है वो किस में दी जाती है? वो आमवाद में देते हैं। नेक्स्ट है इसकी ऊर्ध्व चतुर्गत सिराएँ कितनी होती हैं? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमराजी विपाचित यवागु कौन सी, क्या मतलब कि उसका एक्शन क्या होता है? सोमराजी विपाचित यवागु का एक्शन होता है पिपासाग्नि एंड विष अग्नि। ठीक है, पिपासाग्नि एंड विषगनि। ठीक है, पिपासा और विष पर काम करती है। सोम है तो वो विष पर काम करेगी ही। एंड नेक्स्ट इसकी आरगवदीय अध्याय में किस तरह की औषधियों का वर्णन किया है? बहिर्परिमार्जन औषधियों का वर्णन किया है, मतलब कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस जो होती हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो औषधियाँ होती हैं उसका वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद प्रकाश जो है ये किसने लिखी है? ये माधव उपाध्याय ने लिखी है। एंड नेक्स्ट एक श्लोक दिया गया है जिसका फिलिंग द ब्लैंक्स आपने करना है। यस्य लेखने शक्ति स डैश, मतलब कि लेखन की शक्ति जिसमें हो वो डैश, मतलब कि इसका आंसर है खर। ठीक है, खर पाक में लेखन की शक्ति होती है। यस्य लेखने शक्ति स डैश, डैश में आएगा खर। प्रकृति की संख्या कितनी होती है? 8। छेद्य नेत्र रोग कितने होते हैं? 11। अश्मरी की चिकित्सा औषध कर्म एंड शस्त्र कर्म दोनों से होती है। वृष योग वदर्णम वस्ति, ये किसके लिए कहा गया है? ये पैतिक प्रमेय का उपद्रव है। ठीक है, वृषण्यो वदर्ण वस्ति। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी हपूषादे घृत का रोग अधिकार क्या है? गुल्म। हपूषादे चूर्ण का रोग अधिकार क्या है? उदर रोग। एंड नेक्स्ट इसकी जो व्रण शोफ उपक्रम कितने होते हैं? 7। एंड विष उपक्रम कितने होते हैं? 24। शपथ भंग करने पर कौन सी धारा लगती है? 193। एंड नेक्स्ट इसकी जो गौरी भेज किसको कहा गया है? अभ्रक को। अच्छा, जो दूध अलग अलग प्रकार के आचार्य चरक ने बताए हैं, उनके गुण बताए हैं, तो उसमें ये जो श्लोक है ये कौन से दुग्ध के लिए कहा गया है? शस्तम, वात कफ अनाहा, कृमि शोफ दर्शनम। ठीक है, कृमि शोफ उदर अर्श नाम। ठीक है, फिर से सुनिए, शस्तम, वात कफ अनाह, कृमि शोफ उदर अर्श नाम। कृमि में, शोफ में, उदर रोग में, अर्श में, वात कफ अनाह में जो काम आता है कौन सा? उष्ट्र दुग्ध, यानी कि ऊंट का दूध। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में से आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज चतुर्विधम अपकर्षणम। चतुर्विध अपकर्षण ये किस में प्रयोग होता है? कृमि में। ठीक है, चतुर्विध अपकर्षण, अपकर्षण मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेना बॉडी से कृमि को। और 4 प्रकार के अपकर्षण होते कौन से हैं? शिरोविरेचन, वमन विरेचन एंड आस्थापन। और वाग्भट अनुसार आवरण कितने होते हैं? 22। शिरीष को क्या बोला गया है? विष कना नाम। ठीक है, एंड इस नारी के जो अपत्य मार्ग होता है उसमें उत्तरवस्ती का जो नेत्र प्रवेश कहाँ तक करवाना चाहिए? 4 अंगुल तक। 3 वीक्स से 3rd मंथ तक जो RBS की फॉर्मेशन होती है वो योग सैक में होती है। एंड इसके बाद है कि निरंतर कर्ण और नासा को मलते रहना, ये किसका लक्षण है? पूतना। एंड शीत पित्त में कौन सा दोष प्रधानता रूप से होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वात। ठीक है, एंड उद्गारश्च
स धूम अम्ल स्वेदो दाहश्च जायते, मतलब कि उद्गार में स धूम अम्ल और स्वेदो दाह ये सब जो लक्षण हैं ये किस में मिलते हैं? विदग्ध अजीर्ण में, ठीक है। उद्गारश्च स धूम अम्ल स्वेदो दाहश्च जायते। और शुक धान्य में कौन सा धान्य है जो अपथ्य है? वो है यवक। एंड नेक्स्ट इसकी सभी अंग एक साथ जब पैदा होते हैं, ये किसने बोला है? धन्वंतरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कौन से ऋतु में अग्नि कर्म निषेध है? तो आंसर है ग्रीष्म एंड शरद ऋतु में। रक्तपित्त प्रकोपित कौन से ऋतु में होता है? शरद ऋतु में। अनुतैल जो कल्प रूप में हम लेते हैं उसकी डोज क्या है? आधा बल मात्रा, ठीक है। अनुतैल की डोज है आधा बल मात्रा। सौविरांजन एक ऐसा अंजन है जिसका हम नित्य प्रयोग करते हैं। गर्भ बाल कुमार का जो वर्गीकरण है, जो एज वर्गीकरण है, वो किसने किया? आचार्य काश्यप ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो चतुर्थक ज्वर होता है वो कितने दिन बाद आता है? फर्स्ट डे आता है, फिर 2 दिन छोड़ के फिर आता है नेक्स्ट डे, मतलब कि फर्स्ट को, फिर सेकंड थर्ड को नहीं आता, फोर्थ को आता है, फिर फिफ्थ सिक्स्थ को नहीं आता, सेवन्थ को आता है, मतलब 2-2 दिन छोड़ के आता है। मूलनी द्रव्य कितने हैं? 16। कर्ण रोग की संख्या कितनी है? 28। एंड नेक्स्ट इज कि रक्त रोधक उपाय कौन सा है? मैं इसमें ऑप्शंस दिया गया था तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताती हूँ। रक्त रोधक उपाय है लेखन। दूष्यंती वातलानाम च सेवनात्, ये किसके लिए बोला है? ये अस्थि व स्त्रोत तुष्टि के लिए बोला है, ठीक है। दूष्यंती वातलानाम च सेवनात्। और जो वात प्रकोपक द्रव्य आहार विहार का सेवन करेंगे तो अस्थि व स्त्रोत की दुष्टि हो जाएगी। शुक्रज ज्वर जो है वो क्या है? असाध्य। एंड शिला जतु में क्या सेवन नहीं करना चाहिए? कुल्थी, ठीक है। और कोर संधि इनमें से कौन सी है? तो जानू जो है नी जॉइंट, दैट इज कोर संधि। और जोंक की लार होती है उसमें क्या होता है? हॉरोडीन, ठीक है, जो कि ब्लड थिनर होती है। एंड प्रकुंच की कितनी मात्रा होती है? 1 पल। लघु द्रव्य में महाभूत कौन से होते हैं? वायु एंड अग्नि। रक्त पित्त हरो दाह मेद घनो, ठीक है। दाह को, मेद को और रक्त पित्त को हरने वाले द्रव्य कौन से होते हैं? न्योग्रोधादि गण के द्रव्य। वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। दोष आदि का विशिष्ट मान कौन से स्थान से पता लगता है? विमान स्थान। उसका प्रयोजन ये है कि दोष धातु आदि का मान बताना। स्वभावतः गुरु द्रव्य कौन सा होता है? माश। एंड अत्यधिक प्रभूत मल की उत्पत्ति भी माश सेवन से होती है। स्त्रियों में 20 पेशियाँ जो हैं अधिक पाई जाती हैं। और इसके बाद ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अच्छा, ये किसके लिए कहा गया है? रस आदि साम्यम यत कर्म विशिष्टम, ये प्रभाव के लिए कहा गया है, ठीक है। और मतलब कि 2 धातुओं, 2 द्रव्य हैं, दोनों के रस गुण ये सब कुछ सेम है, वीर्य विपाक, लेकिन फिर भी एक द्रव्य जो है, जैसे कि दंती एंड चित्रक है, दंती जो है वो दोनों के जो रस गुण वीर्य विपाक सब कुछ सेम है, लेकिन दंती विरेचनीय है, लेकिन चित्रक विरेचन नहीं करवाता। ये जो उसका कर्म है वो प्रभाव के कारण है, तो इसीलिए ये डेफिनेशन दी है रस आदि साम्यम यत कर्म विशिष्टम, ये प्रभाव के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने जो पढ़ा है अभेषज के भेद कितने होते हैं? 2। अच्छा, एक ये लक्षण है विशाल स्तब्ध नयन पर्व भेदो अति क्लम, अर्तिक्लम, मतलब कि विशाल स्तब्ध नयन होते हैं, पर्व में भेद होता है, संधियों में वेदना होती है, अर्तिक्लम थकावट होती है। किस में होता है? अना में, ठीक है। और नेक्स्ट इस अभिषेच के भेद 2 पढ़े थे, और जो साध्य व्याधियाँ हैं वो 2 थी। स्वर्ण वंग में जो स्वर्ण है वो 0% होता है। एंड सेंधावादी अनुवासन बस्ती जो आमवाद में दी जाती है। ऊर्ध्व व चतुर्गत सिराएँ जो होती हैं 41 है। रोम राजी विपाचित या वागु विपास अग्नि एंड विषग्नि होती है। आरगवदीय अध्याय जो है उसमें बहिर्परिमार्जन औषधियों का वर्णन है। एंड नेक्स्ट इसकी जो आयुर्वेद प्रकाश है माधव उपाध्याय ने लिखा है, यस्य लेखनीय शक्ति स खर, ठीक है। इसका फिलिंग विद द ब्लैंक्स था खर। एंड प्रकृति की संख्या है 8 एंड छेद्य नेत्र रोग है 11। अश्मरी की चिकित्सा औषध एंड शस्त्रक्रम दोनों से की जाती है। वृष्ण्यो
अवतरण बस्ती, वृषण अवतरण बस्ती, ये किसका जो लक्षण है? पैतिक प्रमेय उपद्रव, ठीक है, सॉरी ये लक्षण नहीं उपद्रव है पैतिक प्रमेय का, वृषण अवतरण बस्ती। और शस्तम वात कफ अनाह कृमि शोफ उदर अर्श नाम, ये उष्ट्र दुग्ध के लिए कहा गया है। हपूषादे घृत गुल्म में प्रयोग होता है, हपूषादे चूर्ण उदर रोग में प्रयोग होता है। व्रण शोफ उपक्रम कितने हैं? 7 एंड विष उपक्रम कितने हैं? 24। शपथ भंग करने पर 193 धारा लगती है। और इसके अलावा जो गौरी भेषज है उसको वो किसको बोलते हैं? अभ्रक को। और चतुर्विध अपकर्षण जो है वो कृमि में प्रयोग होती है, वो कौन सी है? क्षीरो विरेचन, वमन विरेचन, आस्थापन एंड वाग्भट अनुसार 22 आवरण है। विष घना नाम शीरीष को बोला गया है। नाड़ी में जो अपत्य मार्ग में नेत्र जो उत्तर बस्ती का प्रवेश कहाँ तक करवा सकते हैं? 4 अंगुल तक। 3 हफ्ते से 3 महीने तक आरबीसी की फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होती है। निरंतर कर्ण और नासा को मलते रहना ये पूतना का लक्षण है। अच्छा, एक और है कि जातम जातम विनाश्यत, ये किसके लिए बोला गया है? ये पुत्रघनी योनि व्यापत के लिए बोला गया है। शीत पित्त में वात प्रधानता रूप से मिलता है। और उद्गारश्च सधूमम्ल स्वेदो दाहश्च जायते, ये विदग्ध अजीर्ण के लिए है, विदग्ध अजीर्ण के लिए। एंड शुक धान्य में यवक अपथ्य होता है। और नेक्स्ट इसके सभी जो अंग हैं वो एक साथ पैदा होते हैं, ये आचार्य भगवान धन्वंतरी ने बोला है। और रस एक ही है, ये भद्रकाव्य का मत है। एंड सर्पी जो है वात पित्त शामक होता है। और नेक्स्ट इसकी जो अग्निकर्म निषेध है वो कौन सी ऋतु में निषेध है? ग्रीष्म एंड शरद। रक्त पित्त प्रकोपित होता है शरद ऋतु में। नेक्स्ट इसकी अनुतैल की जो मात्रा है वो आधा पल की मात्रा है। नित्य प्रयोग करने वाला अंजन सोबिरांजन है। गर्भ बाल कुमार वर्गीकरण किसने किया है? आचार्य काश्यप ने। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है कि पित्त हरो दाह मेधो गण, ठीक है, ये किसके लिए कहा गया? न्योग्रोदादि गण के लिए। मूलनी द्रव्य कितने हैं? 16। कर्ण रोग की संख्या है 28। चतुर्थक ज्वर हर 2 दिन बाद आता है। एंड रक्त रोधक उपाय कौन सा होता है? लेखन। एंड नेक्स्ट इज कि दोष आदि का विशिष्ट मान कहाँ से पता चलता है? किस स्थान से पता चलता है? आचार्य चरक से चरक संहिता में विमान स्थान में। दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्, ये अस्थि व स्त्रोतो दुष्टि के लिए कहा गया है। शुक्र ज्वर जो है वो असाध्य है। एंड शिलाजतु में कुल्थी सेवन नहीं करना चाहिए। रसादि साम्यम यत कर्म विशिष्टम, ये प्रभाव के लिए कहा गया है। कोर संधि कौन सी है? जानू। जौंक की लार जो है वो उसमें हेरोडिन होती है। प्रकुंच 1 पल के बराबर होता है। लघु द्रव्य में जो महाभूत हैं वो कौन से हैं? वायु एंड अग्नि। आसन प्रसवा में ये वागु जो है वो अकंठ पिलाते हैं। एंड नेक्स्ट इसे स्वभावतः गुरु द्रव्य माश है। स्त्री में 20 पेशियाँ अधिक होती हैं। एंड मधुकोश व्याख्या में पित्त प्रधान वात कफ आप्यम पित्त प्रधानम वात, ये क्वेश्चन रहने दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने रिवीजन करवा दिया है आपको। एंड इसमें जो क्वेश्चंस हैं कई बार रिपीटेडली आ चुके हैं, हर साल ये पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पेपर नंबर 19। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कम से कम 3-4 बार इसे देखिए और इस वीडियो को 3-4 बार देखिए अंत तक। ये बेसिकली क्वेश्चन उदयपुर 2005 के एमडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट करते रहेंगे ताकि आपको पेपर का प्रॉपर पैटर्न पता चल जाए कि पेपर किस तरह से आता है या आ सकता है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू बुकलेट ऑनलाइन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये हमने पीडीएफ में मतलब एमसीक्यू पीडीएफ बनाई है चरक पूर्वार्ध वॉल्यूम 1 पर, जिसमें हमने शरीर स्थान, सूत्र स्थान, विमान, निदान, इंद्रिय स्थान, ये 5 स्थान कवर किए हैं। एक एक चैप्टर में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस सेपरेट करके ये एमसीक्यू बुकलेट बनाई है। 200 रुपये में हम लोग बुकलेट दे रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चरक का चिकित्सा स्थान। चरक पूर्वार्ध हमारा कंप्लीट हो चुका है, चरक उत्तरार्ध हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। हम लोग एमडी एंट्रेंस के लिए पूरा जो सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।